पतेषु वृकोदरा विद्ध गदाभिमर्श भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भगनोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे यदा वृधि कौरव सृंजयानाम। जिस समय कौरव और पांडवों के मध्य में महाभारत का युद्ध चल रहा था और उस युद्ध में पांडवों ने विजय पद की प्राप्ति की और कौरव सैन्य समाज जो था वह सारा का सारा समाप्त हो गया। दुर्योधन को अंतिम में चलते चलाते भीम ने गदा के द्वारा औरों का भेदन कर दिया और भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर के शिविर से बाहर चले गए। आज विजय की रात्रि है, बड़े धूमधाम से मनाएंगे। इधर क्या हुआ, इधर दुर्योधन तड़प रहा है और चील कौवे उसे परेशान कर रहे थे। मृतक समझकर उसी समय अश्वत्थामा ने नमक खाया था और अश्वत्थामा ने दुर्योधन से कहा, मित्र दुर्योधन, हमने तुम्हारा नमक खाया है, तो आप इस समय बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, इससे ज्यादा तो दुख इस बात का है कि हम कौरव 100 भाई थे। बाबा संजय बाबा, दुर्योधन कहता है कि हम 100 भाई थे, हम 100 के 100 मारे गए, परंतु पांडव 5 भाई थे, 5 में किसी भी एक का भी कोई बाल बांका नहीं हुआ। और मैं चाहता हूं कि उन 5 में से अगर एक का सर काट कर तुम हमारे समक्ष रख दो तो आप हमारे बहुत अच्छे मित्र कहलाएंगे, बहुत ही खुशी मिलेगी। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र चिंता मत करो और मैं अभी जाता हूं और आप एक ही बात करते हो, मैं 5 का सर काट कर आपके समक्ष न रख दूं तो मैं आपका मित्र अश्वत्थामा नहीं। इतना कह करके अश्वत्थामा वहां से चल दिया। तुम्हारे सामने रख दूंगा, इतना कहकर अश्वत्थामा वहां से चल दिया। रास्ते में अश्वत्थामा को काकरूकर न्याय समझ में आया, क्योंकि उल्लू के ऊपर, कौवा जो होता है वो उल्लू के ऊपर आक्रमण किया और रात्रि में ही अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में पर आक्रमण बोल दिया। पांडवों की हिस्सैया पर पांडवों के 5 पुत्र शिविर में लेटे हुए थे। अश्वत्थामा जैसे ही शिविर में घुसा और देखा, उसने सोचा यह 5 पांडवों ही लेटे और अश्वत्थामा ने 5 पांडवों का सिर काट लिया और पोटली बना करके दुर्योधन के पास लेकर गया। देखो मित्र, मैं तुम्हारे पास 5 पांडवों का सर काट कर लाया हूं। जैसे ही अश्वत्थामा ने दुर्योधन से इस प्रकार से कहा तो दुर्योधन ने कहा, दुर्योधन बड़ा प्रसन्न चित्त हो गया, वाह मित्र वाह, मित्र हो तो तुम्हारे जैसा हो, अन्यथा हो ही ना। और जैसे ही दुर्योधन ने पोटली को खोला और पोटली को खोलते ही चीख पड़ा, चिल्लाने लगा, अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या कर दिया? मैंने तो 5 पांडवों में से किसी एक का सर काटने को कहा था और तुमने तो 5 पांडवों के 5 पुत्रों का सर काट कर लाए हो। तुमने तो हमारे कुल में जल देने के लिए भी किसी को नहीं छोड़ा।
कि जिस समय तुम्हारे सामने सुख और दुख दोनों उपस्थित होंगे उस समय ही तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा। आज ठीक उसी प्रकार से दुर्योधन के सामने दोनों चीजें उपस्थित थी, पहले सुख और जब पोटली को खोला देखा तो दुख। पोटली को खोलते ही दुर्योधन का प्राणांत हो गया और दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया था। आखिर आज दुर्योधन के समक्ष सुख और दुख दोनों उपस्थित हैं और दुर्योधन का प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा को लगा कि ये पांडव नहीं, पांडव के पुत्र हैं, अब अर्जुन हमें छोड़ नहीं सकते हैं। इधर अश्वत्थामा वहां से भाग गया और इधर जब यह बात बहन द्रौपदी को पता चला कि मेरे तो फूट फूट कर रोने लगी। बहन द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी और कहती है, माता शिशु निधनम सुताना निशाम्य घोरम परिताप्यमाना तदा निधनम सुतानाम निशम्य घोरम परितप्यमाना। द्रौपदी के आंखों के आंसू देख के अर्जुन सांत्वना देते हैं, भी द्रौपदी मैं तुम्हारे आंखों के आंसू तब तक नहीं पोंछूंगा जब तक तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को तुम्हारे समक्ष नहीं खड़ा कर दूंगा। इस प्रकार से गांडीवधारी अर्जुन ने प्रतिज्ञा की। और तुम उन सबके ऊपर, तुम उसके ऊपर पैर रख के स्नान करोगी, नहीं तो मैं गांडीवधारी अर्जुन नहीं कहलाऊंगा। इस प्रकार से अर्जुन ने संकल्प लिया। इतना कहकर अर्जुन ने कृष्ण को सारथी बनाया, बना करके रथ में अश्वत्थामा का पीछा किया। और जब अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन हमें अब छोड़ नहीं सकता, तो अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। अर्जुन के ऊपर जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया तो अर्जुन घबराए। अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महा अर्जुन ने कहा, है गोविंद, हे महाबाहो, भक्तों को अभय प्रदान करने वाले, मैं आपकी शरण में हूं। इस ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार से मैं जब अर्जुन ने गोविंद से कहा तो गोविंद ने कहा, अरे अर्जुन, तुम घबराते क्यों हो? तुम भी इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दो, और तुमको तो ब्रह्मास्त्र चलाना और वापस करना दोनों ही आते हैं। इसीलिए ब्रह्मास्त्र
चला करके उसको वापस कर लीजिए। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया और दौड़ के अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और भगवान ने कहा भैया, अश्वत्थामा को अर्जुन रथ में बांधने लगे तो भगवान ने कहा भैया इसे बांध के रहे हो, इसे तो इसको यहीं पे मृत्यु दंड दे दो। मत्तम प्रमात्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम विरतम वेतम नरिपुम हन्तु धर्मवेद। अर्जुन ने कहा महाराज इसको मारूंगा नहीं, यह आतताई है, असावधान को मारने वाला, मतवाले को मारने वाला, पागल को मारने वाला, सोए हुए बालकों को मारने वाला, स्त्री को मारने वाला और शरणागत को मारने वाला, यह 6 प्रकार के आतताई कहे गए हैं। वाला यह सब 6 प्रकार के आतताई कहे गए हैं। भगवान ने कहा मार दो अर्जुन। अर्जुन ने कहा मारूंगा जरूर, लेकिन मैंने जो द्रौपदी को वचन दिया है पहले मैं अवश्य उसको पूरा करूंगा, उसके बाद इसको मारूंगा। इतना कहकर अर्जुन ने अश्वत्थामा को रथ में बांधकर द्रौपदी के समक्ष ले गए और अर्जुन ने कहा देखो द्रौपदी, तुम्हारे पुत्रों के हत्यारों को ले आया हूं। और अश्वत्थामा को पशु की तरह बांधा गया। मुच्यता सरहस्यो धनुर्वेदा सवितर्गोऽपि संयमः। द्रौपदी ने अर्जुन से कहा अरे गुरुदेव, अरे आप उस गुरुदेव के उस उपकार को भूल गए हो जिन्होंने आपको धनुष विद्या सिखाया। क्या गुरुदेव को यही दक्षिणा दोगे? का ही पुत्र है और ब्राह्मण है, और ब्राह्मण कैसा भी हो उसको मारने और डांटने का अधिकार किसी को नहीं है। मृत्युदंड देने का अधिकार किसी को नहीं है। अश्वत्थामा, अरे कम से कम इतना ही सोच लो कि अश्वत्थामा के बाद में माता कृपी का क्या होगा, क्योंकि उनके पति भी नहीं है। वो अगर जीवित हैं तो अपने पुत्र अश्वत्थामा के सहारे ही तो जीवित है। रही मेरी बात तो मेरे तो 5 पति हैं, मैं उनके सहारे रह लूंगी, परंतु माता कृपी का क्या अवलंबन होगा। गुरु माता किसी का कोई सहारा नहीं है। भगवान कृष्ण से कहा भगवान आप ही कृपा करके बताओ क्या निर्णय करने लगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आतताई बधारणः मयैवो भयमानातम् परिपाहि अनुसार। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आतताई बधारणः। ब्राह्मण कैसा भी हो उसे मारना नहीं चाहिए, परंतु आतताई दुष्ट कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे ही भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से कहा तो अर्जुन समझ गए कि यह टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी बात कर ही नहीं सकता है कि आज्ञा भंगे नरेंद्राणाम विप्राणाम
कि राजा की आज्ञा को न मानना, ब्राह्मण का अपमान कर देना, स्त्री को सैया से अलग कर देना, बिस्तर से अलग कर देना, ये मृत्यु से भी दंडकारी कष्ट है, कष्टकारी है। इनको मृत्यु दंड देने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अर्जुन ने अश्वत्थामा के मस्तक और आधा मूंछ साफ कर दिया, आधे सिर के बाल साफ कर दिए और धक्का मार के शिविर से बाहर निकाल दिया। द्रविणादानम स्थानम निरयापणम तथा एष ही ब्रह्मबंधूना बधो नान्योस्ति दैहका। अश्वत्थामा क्रोध की अग्नि में जलते हुए संकल्प लिया कि पांडवों के वंश में जल देने वाला ही नहीं छोड़ूंगा। की पत्नी उत्तरा विराट कन्या के गर्भ में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया और उत्तरा ने ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखा तो चीखती चिल्लाती हुई केशव की ओर चल दी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं तदभयं पश्ये यत्र मृत्युः